उसमें खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर. तर आजच्या रचनेमधील ही शेवटची लढत बर्फानी बाबा विपक्ष धर्मराजा ताडाल या दोन संघामध्ये. मागील सामन्यामध्ये शेवटच्या चेंडूवर गोल्डन षटकाराने भूम भूम षटकरने सुभाष ठाकरेने गोल्डन षटकरने आपल्या संघाला सामना जिंकून दिला होता. आणि आता मात्र बर्फानी बाबा विपक्ष धर्मराजा ताडाले या दोन संघामधील आजच्या दिवसामधील शेवटचा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. हमारे बीच आप वीआईपी मंच पे देख सकते हैं ये आप वीआईपी मंच पे हमारे तमाम मान्यवर्स को देख सकते हैं जो अभी अभी जुड़े हैं. ये आप देख सकते हैं अल्ताफ बाली सर, विराज पवार जो साईनाथ पवार के साहबजादे हैं, युगान चौधरी राजेश चौधरी के साहबजादे हैं. और ये बीपीएल के हमारे चेयरपर्सन काफ़ी खुश हैं, चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब भिवंडी के धनवान, शहबाज शेख और आसिफ अंसारी जो हमारे को स्पॉन्सर हैं. आपकी फैमिली को फ्रेश रखना है तो फिर फ्रेश ड्रॉप ऑयल ज़रूर जाइए. पीवर घानी का तेल आपको दस्तियाब हर तरह का. फिर से विराज चोरगे साहब जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है. शाहिद अंसारी आपका भी स्वागत. और स्वागत बल्लेबाज करते चलते हैं शुभात धुमाल के पास. पुन्हा एकदा धन्यवाद राकेश प्रभू. पहिला चेंडू आणि पहिला ब्लास्ट चेंडू निघून जाईल सीमाबार षटकार. सुरेख फटका आपण पाहतोय बालातरेच्या बॅट मधून. ऐसा लग रहा है शुभात धुमाल ना गेंदबाज सोने देंगे, ना बल्लेबाज सोने देंगे, ना बीपीएल किसी को सोने देगा. अगदी बरोबर. हा मात्र बालातरे यांनी खडे खडे फटका केलेला आहे. स्टँड अँड डिलिव्हर. षटकाराने आपलं अकाउंट ओपन केलेलं आहे आणि स्वागत हे गोलंदाजाचं षटकाराने केलेलं आहे फलंदाज बालातरे याने. इथे मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका. यावेळी उंची जास्त आणि लांबी जास्त. चेंडू निघून जाईल सीमाबार. आणखीन एक षटकार. दोन मध्ये सलग दोन षटकार. सलग दोन चेंडूमध्ये दोन षटकार आपल्याला पाहायला मिळतात. हे आपण बघू शकता रिप्ले मध्ये पुन्हा एकदा दाखवलं जाते. षटकारामध्ये डील करताना फलंदाज बालातरे. धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये देखील प्रवेश करते. 12 धावा. फ्रंटलाईन गोलंदाज P1चा पहिल्या षटकार. P1च्या पहिल्या षटकामध्ये सलग दोन षटकार. इथे मात्र सेफ लँडिंग होईल. टप्प्यावर चेंडू जोपर्यंत अडवला जाईल पॉइंट रिझन मध्ये तोपर्यंत एका धावेने स्ट्राईक रोटेट करतोय फलंदाजाने. एका धावेने संघाची धावसंख्या 13 धावा. आजच्या रचनेमधील शेवटची लढत आपण पाहतोय बर्फानी बाबा विपक्ष धर्मराजा ताडाल या दोन संघामध्ये. पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. ऑल इंडिया आयकॉन प्लेअर पहिलं षटकातला राकेश प्रभू. तर यावेळी सामना करेल फलंदाज डावखुरा संदेश केने. उजव्या आणि डावखुऱ्या शैलीचा फलंदाज सध्या मैदानामध्ये आणि परिणामस्वरूप क्षेत्रक्षमध्ये बदल केला जातोय. कट करण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र एजन गॉन. फलंदाज बाद होतोय पहिला संदेश केनेच्या रूपाने. पहिला फलंदाज बाद होऊन पॅलमध्ये परतताना जवळजवळ वाईट चेंडू नक्कीच खेळण्याचा प्रयत्न फलंदाज संदेश केने याने केला होता. आणि त्या प्रयत्नात मात्र एस्टेनच्या मागे चांगला झेल तिथे पकडला गेलेला आहे. पहिला फलंदाज बाद होऊन पॅलमध्ये परतताना संदेश केने याला बोफळे फोडण्याची संधी तिथे मिळाली नाही आणि शून्यावर बाद होऊन पॅलमध्ये परतलेला आहे. न्यू बॅटर आता मात्र खेळपट्टीवर आपल्याला पाहायला मिळते. वनडम पोझिशनला खेळण्यासाठी गेलेला आहे सागर पाटील.
माझ्यासोबत समालोचन कक्षामध्ये पुन्हा एकदा जॉईन होत आहेत अजय गरत. वेलकम अजय. थैंक यू सो मच सुभाष धुमाल. सागर पाटिल का क्रम जो है बल्लेबाजी का बदला गया है. ओहो, ये लूजनर है. फुल टॉस भेज दिया गेंद को आउट ऑफ द पार्क. डीप स्क्वेअर लेग के ऊपर से 6 रन. जो येतोय तो शेतकऱ्याने आपलं खातं उघडतोय. हे आपण पाहू शकता. सागर पाटील घुटना टेकवर सिक्सर दे स्क्वेअर ऑफ द विकेट. हा फटका आपल्याला पाहिजे स्क्वेअर लेगच्या वरून. शेतकऱ्याने आपलं अकाउंट खडे खडे बाल्या तऱ्हेने उघडलं होतं आणि शेतकऱ्याने अकाउंट ओपन करताना सागर पाटील महंगे साबित होते हुए राकेश प्रभु इस पहले ओवर में. और ये पहली मर्तबा नहीं, इससे पहले भी हमने देखा कि पावर प्ले में उन्होंने काफ़ी रन्स खर्च किए थे. अभी तक 19 रन दे चुके हैं इस ओवर में. पिछले मैच में भी 19 रन पहले ओवर में आए थे. पलटी शॉट खेलण्याचा प्रयत्न इथे मात्र टायमिंग साधता नाही. एक धाव थैंक तर यू पूर्ण केली कमेंट्री जाते. बॉक्स. आइए अभी अभी हमारे बीच में निहाल शेख साहब का आगमन हो. निहाल भाई आपका स्वागत है और साथ में फैसल भाई. वेलकम फैसल भाई, आपका भी स्वागत है सीजन 4 में. पहिल्या षटकाची समाप्ती. अतिशय महागडे षटक आपल्याला पाहायला मिळते कारण या षटकामध्ये राकेश प्रभू यांनी तब्बल 20 धावा खर्च केली आहे. तर पावसाच्या षटकामध्ये पॉवरफुल फलंदाजी बर्फानी बाबा संघाकडून पाहायला मिळते. ज़बरदस्त शुरुआत है ये बर्फानी बाबा टीमगढ़ टीम के लिए. एक और महत्वपूर्ण मुकाबला बीपीएल सीजन 4 का. आज रात का ये अंतिम मैच है बर्फानी बाबा टीमगढ़ और धर्मराजा स्पोर्ट्स ताडाली के बीच में. गोलंदाजीमध्ये पहिला बदल आणि P1च्या पहिल्या षटकात समाप्तीनंतर P2चं दुसरं षटक हाताळण्याची जबाबदारी आता मात्र वैभव माले याच्याकडे सोपवण्यात आलेलं आहे. या मैदानाचे जे दुसरं टोक आहे बिनार विलेज इंड आणि त्या इंडकडून आता मात्र गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज वैभव माली सज्ज होईल. तर सामोर जाईल फलंदाज सागर पाटील ज्याने शेतकऱ्याने आपलं अकाउंट ओपन केलं आणि वैयक्तिक 7 धावसंख्येवर सध्या तो फलंदाजी करतोय. यावेळी मात्र पलटी शॉट स्विच हिट आणि स्वीट हिट चेंडू निघून जातोय बॅकवर्ड पॉइंट रिजन मधून सीमा पार दणदणीत चौकार. बहुत अच्छी शुरुआत इस पारी की है सागर पाटिल ने. सिक्सर से खाता खोला पिछले ओवर में और इस बार स्विच हिट का अच्छा इस्तेमाल. उछाल लेती हुई गेंद थी लेकिन बहुत अच्छे पोजीशन में आकर शॉट खेला है. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए मानो बायत के बल्लेबाज ने हुक शॉट खेला हो इनफील्ड के ऊपर से और एक बार इनफील्ड को आप क्लियर कर देते हो पावर प्ले के दौरान. तो गेंद रुकती कहाँ पर है यहाँ पर डीडी ग्राउंड बिनार में. इथे मात्र फाईन खेळण्याचा प्रयत्न. एक धाव तर पूर्ण करतात. बायचा इशारा येतोय पंचांचा अव्वनच्या रूपाने ही धाव. स्क्वायर लेग के पीछे खेलने का इरादा था वहां पर. अच्छी वापसी गेंदबाज वैभव माली द्वारा. अच्छी नींव रखी गई है और यहाँ से एक अच्छा मौका है बड़े स्कोर की तरफ जाने का. अगदी बरोबर आहे. चांगलं फाउंडेशन आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि इथून चांगल्या धावसंख्येकडे जाण्याची संधी आहे. रिवर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र टायमिंग साधता आलेलं आहे फलंदाजाला. और कभी कभी लगता है कि बल्लेबाज कुछ ज़्यादा ही इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलने का प्रयास कर रहे हैं. हालांकि हर एक बल्लेबाज की सोच अलग होती है. वैभव माली बालातऱ्यासाठी इथे मात्र चांगला क्षेत्ररक्षण स्वतःच्या फॉलमध्ये आणि इथे मात्र विकेटचं पतन. फलंदाज बाद अति घाई संकटात नहीं. आज पहली मर्तबा लग रहा था इस टूर्नामेंट में इस मैच में कि सागर पाटिल एक लंबी पारी खेलेंगे लेकिन बड़े ही दुर्भाग्यशाली तरीके से रन आउट हुए हैं. बैकअप किया था उन्होंने सिंगल के लिए. फॉलो थ्रू में बहुत अच्छा क्षेत्ररक्षण वहाँ पर वैभव माली का और उसके बाद सटीक निशाना. ज़्यादा वक्त लिया नहीं उन्होंने स्टंप्स बिखेरने के लिए. इस तरह से गिरा है दूसरा विकेट. फुलर लेंथ की गेंद थी, सीधे बैट से खेला था और देखिए बेहतरीन फील्डिंग और बहुत ही अच्छा डायरेक्ट हिट. रन आउट हुए सागर पाटिल. 11 रन बनाए उन्होंने. 4 गेंदों का सामना किया. 13 पर बैटिंग करते हुए बाला तरे और टीम का स्कोर है 25 रन.
2 विकेटों के नुकसान पर। स्वतःच्या फॉलतूरमध्ये अतिशय चांगले क्षेत्ररक्षणाने डायरेक्ट थ्रोही पाहायला मिळाला होता. असं वाटत होतं नक्कीच सागर पटेल मोठी खेळी खेळलेलं, मात्र दुर्दैव आपण पाहतोय दुर्दैवरित्या तो बाद होऊन पॅडमध्ये परतताना धावचीच्या रूपाने. नवीन बॅटर आता मात्र मैदानामध्ये योगेश भालेकर जातोय. अच्छी पारी खेली थी पिछले मैच में योगेश भालेकर ने। योगेश भालेकर और त्रिमूर्ति गायकर के बीच में वो शानदार पार्टनरशिप हुई थी जिसके चलते मुकाबला जीतने में कामयाब हुई थी बर्फानी बाबा। बढ़िया गेंद यहाँ पर फ्लिक करना चाहते थे लेकिन थोड़ी सी दिशाहीन रही गेंद। बैट्समैन बीट जरूर हुए थे, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। लेंथ अच्छी थी, फुलर लेंथ, लेकिन लेग स्टंप के हल्की सी बाहर रही जिसके चलते अंपायर ने वाइड घोषित किया है। वैभव माली दूरवरच्या टोकाकडून इथे मात्र फोर्स केलेल्या चेंडूला सुरेख फटका, वाईड ऑफ लॉंग ऑफ रिझन मधून चेंडू निघून जातोय. 1 बाउंड चौकार. बेहतरीन स्ट्रोक, बहुत ही कड़क शॉट खेला इस बार बाला तरे ने, और बाला तरे को थोड़ा भी रूम मिलता है तो उस पर टूट पड़ते हैं। और पिच गेंद थी, मिड ऑफ सर्कल के अंदर था, उस खिलाड़ी को बीट करना था, वही किया। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर या फिर वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर भी कोई फील्डर मौजूद नहीं था, बिल्कुल गॅप में खेला हुआ स्ट्रोक। अंकल भोईर भिनारच्या ज्या स्टँडमध्ये बसले आहेत अगदी त्या स्टँडच्या दिशेने हा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. अंकल भोईर एन्जॉय करत आहेत बीपीएल स्पर्धा आणि त्याच्या दिशेनेच हा फटका आपण पाहतोय. या फलंदाज बालातरेच्या बॅटमधून चौकार. धावसंख्या 30. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना भिनार विली जैनकडून दुसरं षटक वैभव माले हाताळतोय. तर पुन्हा एकदा सामनावीर फलंदाज बालातरे सलामीला सलामीवीर ज्याच्या बॅटमधून 2 षटकार 1 चौकार पाहायला मिळाला आणि वैयक्तिक 17 धावसंख्येवर तो फलंदाजी करतोय. इथे मात्र ऑन साईडला चेंडू टोललेला क्षेत्ररक्षक तिथे मात्र 1 धाव घेण्यापासून रोखू शकले नाही फलंदाजाला. धावसंख्या सिंगलने पुढे सरकते. धावपलीकर 31 धावा, 31 लॉस फॉर द 2 विकेट एंड ऑफ द सेकंड ओव्हर. 2 षटकाची समाप्ती झालेली आहे. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 31 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. काफ़ी अच्छा स्ट्रोक प्ले देखने को मिला है पावर प्ले के दौरान, खासतौर पर बाला तरे द्वारा। सागर ने भी अच्छे शॉट्स खेले थे, 1 छक्का 1 चौका जड़ा, लेकिन रनआउट हुए 11 रन बनाने के बाद। बाला तरे के पास ज़रूर एक अवसर है कि वो यहाँ से एक लंबी पारी खेल सकते हैं। 18 पर बैटिंग करते हुए इस समय सिर्फ 7 गेंदों का सामना किया है, 2 छक्के जड़े हैं और 1 चौका। 31 पर 2 ओवर की समाप्ति पर इस समय बर्फानी बाबा टेमगर। काफ़ी अहम मुकाबला है दोनों भी टीमों के दृष्टिकोण से। गोलंदाजीमध्ये दुसरा बदल आता मात्र गोलंदाज पवन केने गोलंदाजी ट्रॅकवर आपल्याला पाहायला मिळेल. व्हीआयपी टाईज इन करून सज्ज होताना जास्त फिरकी गोलंदाजाचा वापर आपण जर बघितलं तर या पीपीएल स्पर्धेमध्ये व्हीआयपी टाईजच्या टोकाकडूनच केला गेलेला आहे. या अगोदर आपण करण पटेल, त्यानंतर साकिब खान, सैफ शेख आणि पवन केने या सर्वच गोलंदाजाने याच एंडकडून गोलंदाजी करताना बीपीएल स्पर्धेमध्ये पाहिलेलं आहे. आणि याच एंडकडून गोलंदाजी करताना पवन केने पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि या एंडकडून गोलंदाजी करताना फिरकी गोलंदाजांना चांगली मदतही मिळालेली आहे. हालांकि दोनों छोर से हमने देखा है कि गेंदें स्पिन जरूर हुई है, लेकिन इस एंड से ज़रूर आपने सही कहा, लेग स्टंप की दिशा में ये गेंद टप्पा पड़ने के बाद स्टंप्स के ऊपर से गुजरती हुई हल्की सी अपील ज़रूर हुई थी वहाँ पर, क्योंकि गेंद बल्ले के भी करीब से निकली थी। सीधे विकेट कीपर राकेश प्रभु के पास। डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए अपने स्पेल की पवन केने, ड्रम कार्ड खिलाड़ी है पवन केने। और यॉर्कर लेंथ इस बार स्ट्रॉन्ग अपील थी गेंदबाज द्वारा, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं और कोई इशारा भी अंपायर का नहीं आया है, यानी कि बल्ले से आता हुआ ये रन। आणि तेच कारण होतं की नक्कीच की पंचाने अपील फेटाळून लावलं होतं. लेकिन थोड़ा परेशानी में ज़रूर डाला है पवन केने ने बल्लेबाज बाला तरे को। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन इस समय क्रीज पर मौजूद। टॉप ऑफ द ऑर्डर भी वो देखने को मिला था। संदेश के बायत के बल्लेबाज आए थे ओपन करने। इस मैच में बैटिंग ऑर्डर में थोड़े बदलाव ज़रूर किए गए। अभी तक बाला तरे 1 डाउन खेल रहे थे, वो ओपन करने के लिए आए हैं और ये जो चाल चली गई है वो थोड़ी कामयाब होती हुई नज़र आ रही है।
बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम की ओर से। सागर पाटिल ओपन करते थे, उनको 1 डाउन भेजा गया और उन्होंने भी शुरुआत तो अच्छी की थी लेकिन रनआउट हुए। आमच्या समालोचन कक्षामध्ये एक्सपर्ट स्कोरर ज्ञानेश्वर मुकादम यांचे ते आगमन झाले आहे, त्यांचे हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम ज्ञानेश्वर. अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फुलर लेंथ ड्राइव किया है सीधे बल्ले से, सामने फील्डर मौजूद है, वहां पर एक ही रन मिलेगा. योगेश भालेकर जब शुरुआत में गेंदों को मिडल करते हैं तो कई बार हमने देखा है कि वो अच्छी पारियां खेलते हैं, अंडर प्रेशर भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं योगेश भालेकर. आणि इथे त्याला चांगली संधी आहे, कारण आपण जर बघितलं या षटकानंतर देखील 3 षटकांचा खेळ शिल्लक असणार आहे. जी हाँ, समय है उनके पास. और इस बार धीमी गेंद थी, उछाल दिया है, तारामंडल में भेज दिया गेंद को, वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से झन्नाटेदार सिक्सर बाला तरे के बैट से. सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. रिप्ले मध्ये देखील आपण पाहू शकता काय फटका केलेला आहे बाला तरे याने. खडे खडे पत्रा बजाव शॉट, A1 पवनच्या विरुद्ध A1 सिक्सर. बाला ने गेंद को उछाला, बैट का स्विंग उनका भी जबरदस्त रहता है और बॉटम हैंड का खासतौर पर शानदार इस्तेमाल करते हैं, ताकतवर शॉट्स खेलने में विश्वास रखते हैं, टाइमिंग अच्छी होती है, सामने हो या फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट लंबे छक्के जड़ने के लिए जाने जाते हैं बाला तरे. विस्फोटक पारी खेलते हुए इस मैच में. इस बार दूर रखा बल्लेबाज से, बढ़िया गेंद, बढ़िया वापसी पवन केनी की, स्पिन होती हुई गेंद. चांगला कमबॅक आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूने जास्त वळला होता. घुमाव तो है लेकिन सही टप्पे पर गेंदबाजी करना बहुत ही जरूरी. अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार भी सही टप्पे पर ऊपरी किनारा लगा, लेकिन किस्मत वाले हैं बल्लेबाज कि फील्डर तक कैरी नहीं हुई शॉट फाइन लेग की दिशा में. कोई अवसर नहीं था कैच का वहां पर फील्डर के पास या फिर विकेट कीपर के पास. सिंगल आता हुआ अंतिम गेंद पर और इसके साथ ही 3 ओवर की समाप्ति. बर्फानी बाबा टीम का स्कोर है 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. बाला तरे या 12 चेंडूचा सामना करताना 26 या धावसंख्येवर फलंदाजी करतोय. हे प्रेक्षक दाखवले जात आहेत. हे आपण पाहू शकता आमचे जे स्टँड आहे त्या स्टँडमध्ये प्रेक्षक बेपीएल स्पर्धा एन्जॉय करताना आपल्याला पाहायला मिळतात. येस, हे आपण पाहू शकता. आणि या स्पर्धेचे प्रणेते आपण पाहतोय, या स्पर्धेचे चेअरमॅन भिवंडी के धनवान मांगीलाल पालीवाल आणि त्यांच्या समेत अल्ताफ बालेस एक खोनी ग्रामपंचायतचे प्रथम नागरिक विद्यमान सरपंच यांनाही दाखवले जात आहेत. बीसीबोर्डचे माजी अध्यक्ष, ज्यांच्या माध्यमातून नक्कीच या भव्य दिव्य स्पर्धेचं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळते. अच्छी स्थिति में इस समय कही जा सकती है सुभाष. बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम पहले बैटिंग करते हुए 3 ओवर में 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और इसी रफ्तार के साथ बल्लेबाज आगे बढ़ेंगे तो 6 ओवर में 80 रन एक बहुत ही विशाल टोटल माना जा सकता है इस सिचुएशन को देखते हुए, इन कंडीशंस को देखते हुए. अगदी बरोबर. काय करंट रेटचा विचार केला तर 13.33चा सरासरी आपल्याला पाहायला मिळते. आणि ही सरासरी जर कायम राखली तर एक चांगली धावसंख्या, अगदी चॅलेंजिंग स्कोर पाहायला मिळेल स्कोरबोर्डवर. जहाँ तक धर्मराजा स्पोर्ट्स का सवाल है, आज इससे पहले जो एक मैच खेला था उसमें हार झेलनी पड़ी थी, बड़े अंतर से वो मुकाबला हारे थे, लेकिन यहाँ पर नेट रन रेट का कोई मसला नहीं है. इस टूर्नामेंट में जीतना ज़रूरी है. 2 पॉइंट्स आपको मिलते हैं जब आप मैच जीतते हो. राकेश प्रभु नेवर लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट. फुलर लेन गेंद बीट किया है बैट्समैन को, लेकिन विकेट कीपर से थोड़ी सी चूक होती हुई अमोल पाटिल के हाथों में गेंद बैठी नहीं और 22 का इशारा करते हुए अंपायर. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. 1 पर बैटिंग करते हुए योगेश भालेकर और 26 पर बाला तरे. मात्र 13 गेंदों का सामना किया है, 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए बाला तरे. और 6 ओवर का मैच जब आप खेलते हो तो आपका स्ट्राइक रेट बहुत ही मायने रखता है. 100 के स्ट्राइक रेट से आप रन बनाते हो तो वो कहीं ना कहीं धीमी पारी मानी जाती है. कम से कम 150 या फिर 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना बहुत ही जरूरी. इस बार स्विच हिट किया, गेंद हवा में लेकिन गैप में निकाल दिया है. फील्डर पीछा कर रहे हैं, गेंद जीत गई इस रेस में. 4 रन. योगेश भालेकरच्या बॅटमधून हा चौकार आपल्याला पाहायला मिळतो. हे रिप्लेमध्ये आपण पाहू शकता. रिव्हर्स फटका
अगदी इनफिल्डच्या वरून चेंडू थोडा वेळ हवेत होता, मात्र कुठल्याही प्रकारचा धोका नव्हता. राकेश प्रभु का छोर बदला गया है. पहले ओवर में काफ़ी महंगे साबित हुए थे. मैदान के साउथ एंड से गेंदबाजी की थी, लेकिन अभी नॉर्थ एंड से पहली गेंद अच्छी रही, लेकिन इस बार इम्प्रोवाइज स्ट्रोक और चौका बटोरा है योगेश भालेकर ने. आक्रामक सोच बल्लेबाजों की, सकारात्मक सोच है. एंगल चेंज करते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट. और फिर से स्विच हिट करना चाहते थे. इस बार फास्ट एंड फ्यूरियस, तेज तर्रार गेंद थी. अच्छी नोकझोंक इस ओवर में देखने को मिल रही है गेंद और बल्ले के बीच में. यावेळी पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचा प्रयत्न, मात्र गोलंदाज चतुर चाणक्य आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी वेग चांगला पाहायला मिळाला होता. फुलर लेन पर बिल्कुल दोनों टांगों के बीच में से. और इस बार टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद. अमोल पाटिल के हाथ से गेंद छिटकी. रन लेने का प्रयास, मौका बन रहा था, लेकिन मौका गवा दिया गया है. और अब ओवर थ्रो के जरिए एक और रन, 2 रन्स 22 के रूप में. अव्वंतर धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. 2 धावा. नशिबाची साथ नक्कीच फलंदाजांना इथे मिळते. ये दूसरी मर्तबा विकेट कीपर अमोल पाटिल से चूक हुई इस ओवर में. पहली गेंद पर भी 22 के रूप में 1 रन मिला था. और अब देखिए विकेट कीपर को बदला गया है. नंदन पाटिल अब विकेट कीपर की भूमिका में. स्कोर इस समय 47 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. चौथे ओवर का खेल प्रगति पर. बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करती हुई इस मैच में. फिर से स्विच हिट करना चाहते थे, अब की बार सीधे स्टंप्स पर. क्लीन बॉल्ड. स्वतःला यॉर्क करून घेतलेला या फलंदाज योगेश भालेकर यांनी आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये. रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र दोन्ही पायांच्या मधून हा चेंडू जाऊन एष्टांना धडकतोय. परफेक्ट यॉर्कर आपल्याला पाहायला मिळतोय. 4 मुंड्या चित केलेला आहे योगेश भालेकरला गोलंदाज राकेश प्रभु याने. थोड़ा सा समझ से परे था. एक चौका जड़ चुके थे स्विच हिट के जरिए. पिछली मर्तबा भी उन्होंने कोशिश की थी स्विच हिट की, वहां पर बीट हुए थे, बच गए थे. लेकिन फिर से वही स्ट्रोक खेलने का प्रयास. और राकेश प्रभु जैसे गेंदबाज के विरुद्ध इतना आसान नहीं है कि बार बार आप इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलते हुए रन्स बनाओ. सटीक यॉर्कर, रफ्तार लगातार अब बढ़ती जा रही है राकेश प्रभु की इस स्पेल में. और ये ओवर अच्छा घट रहा है. इस ओवर में प्रभावशाली गेंदबाजी उनकी देखने को मिल रही है. 47 पर तीसरा विकेट गिरा है. नए बैट्समैन श्याम चौधरी नंबर 5 पर. अगदी बरोबर. राकेश प्रभूला ज्या गोलंदाजीसाठी ओळखला जातोय ती गोलंदाजी आता मात्र त्याच्या माध्यमातून या षटकामध्ये केली जाते. न्यू बॅटर रॉक ऑफ टेमगर श्याम चौधरी आता मात्र खेळपट्टीवर पाहायला मिळतोय. ये अच्छा मौका है श्याम चौधरी के पास. अच्छे स्थिति में है उनकी टीम. जब वे बल्लेबाजी के लिए आए हैं, एक अच्छी पारी खेल सकते हैं. स्लिप में एक खिलाड़ी तैनात और स्लिप में ही कैच. खूबसूरत कैच अमोल पाटिल द्वारा. पहले बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में जो स्लिप में कैच आउट हुए हैं श्याम चौधरी. सुरेख झेल आपल्याला पाहायला मिळतोय स्लिप मध्ये. हे आपण पाहू शकता. कट करण्याचा प्रयत्न होता बॅटचे आउटर एज, आणि इथे मात्र स्वतःला झोकून दिलं होतं. स्लिप मध्ये आपण पाहतोय अमोल पाटिल याने चांगला झेल. अच्छा फुटवर्क पेश नहीं कर पाए वहां पर श्याम चौधरी. पिछला पाव जो था वो बिल्कुल क्रीज में ही गड़ा हुआ था और गेंद की लाइन में पूरी तरह से पहुंच नहीं पाए थे. बैट का बाहरी किनारा लगा और बहुत ही खूबसूरत कैच अमोल पाटिल द्वारा. चौथा झटका लगा है 47 के स्कोर पर. बर्फानी बाबा टेमगढ़ टीम को श्याम खाता भी नहीं खोल पाए. हल्की सी हुई खता और नहीं खुला खाता. नक्कीच आल्या पावले माघारी परतताना आपण पाहतोय श्याम चौधरी निराश मनाने. चौथा फलंदाज बादून पॅवलमध्ये परतताना, आणि आता मात्र ऑल इंडिया आयकॉन प्लेयर प्रीतम बारी आपल्या पारीला सुरुवात करण्यासाठी खेळपट्टीवर पाहायला मिळतंय. 2 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है. 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है. 47 for 4. बर्फानी बाबा टेमगढ़ टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करते हुए आज के इस अंतिम मैच में धर्मराजा ताड़ाली टीम के विरुद्ध. राकेश प्रभु की गेंदबाजी सुभाष आप देखोगे तो इससे पहले वाले मैच में भी ऐसा ही हुआ था. उन्होंने पहला ओवर जो किया था वो पावर प्ले में वो काफी खर्चीले साबित हुए थे, लेकिन दूसरा ओवर आपको याद होगा 1 रन देकर 1 विकेट चटकाया था. उस ओवर में भी धारदार गेंदबाजी की थी. तो आइए दोस्तों, अब यहाँ पर इज्जत अफजाई प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है. हमारे बीच में नागरिक सहकारी बैंक के फैसल अंसारी साहब मौजूद है. आइए फैसल भाई, आपकी इज्जत अफजाई यहाँ पर हम करने जा रहे हैं.
नागरिक सहकारी बैंक के डायरेक्टर फैसल अंसारी साहब अभी अभी हमारे बीच में वो आए और अब हम उनकी इज़्ज़त अफजाई यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये देखिए अल्ताफ़ अली सर उनके दस्त मुबारक से ये इज़्ज़त अफजाई करते हुए ये बहुत ही खूबसूरत शॉल और ये फूलों का गुलदस्ता उनको दिया जा रहा है। और उसके बाद ये एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंटो भी उनको दिया जा रहा है जिसमें बीपीएल का एक खूबसूरत लोगो लगाया गया है। ये खास बात रहती है अल्ताफ़ अली सर के टूर्नामेंट की कि उनके टूर्नामेंट में जो मोमेंटोस और जो ट्रॉफीज दी जाती है वो बहुत ही खास रहती है। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। पवन के ओवर की पहली गेंद आड़े बैट से उसको घसीटा है ऑन साइड में काउस कॉर्नर की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर, सिंगल मिलेगा बाला तरे को। 5वें ओवर का खेल शुरू हो चुका है। आज ये दूसरी रात है टूर्नामेंट की। कल तीसरा दिन 2:30 बजे खेल की शुरुआत होगी और 2:30 बजे रिपोर्ट करना है दोनों भी टीमों को। 2:45 बजे टॉस किया जाएगा और 3 बजे कल मैच शुरू होगा। कल का पहला मैच राइजिंग भिवंडी और बर्फानी बाबा टेमघर के बीच में रहेगा। कल का दूसरा मैच बालाजी एकर्स और धर्मराजा स्पोर्ट्स ताड़ाली के बीच में खेला जाएगा। तीसरा मुकाबला शिवा स्पोर्ट्स और जागृत मराठा रानाल के बीच में। ये तीनों भी मैचेस कल के पहले जो है वो ग्रुप ए के मैचेस रहेंगे और फिर ग्रुप बी की तरफ हम रुख करने वाले हैं। ग्रुप बी के 3 मैचेस कल खेले जाने वाले हैं। ओ फुल टॉस थी, कमजोर गेंद, फायदा नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज प्रीतम बारी। शायद पूरी तरह से तैयारी नहीं थे, उम्मीद ही नहीं की थी उन्होंने कि पवन उनको फुल टॉस गेंद देंगे। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का प्रयास और स्टंप पर लगी थी गेंद। भाग्यशाली है बल्लेबाज कि बेल एक भी गिरी नहीं है। नक्कीच स्टंपला लागला होता चेंडू, मात्र वेल इथे खाली पडलेला नाही. सुदैवी ठरतोय फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. किस्मत हो तो ऐसी। कल ग्रुप बी के भी मैचेस रहेंगे सुभाष, और ग्रुप बी में जो 6 टीमें हैं वो इस तरह से: एनके स्पोर्ट्स खांडवल, रेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, साई विवान स्पोर्ट्स, फ्रेंड्स सर्कल, आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स और मैगी 11। तो वो 3 मैचों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव किया है, स्क्वायर ऑफ द विकेट, दर्शनीय स्क्वायर ड्राइव। इससे पहले कि फील्डर गेंद पर पहुंचते स्वीपर कवर में 2 रन लेने का मौका वहां पर प्रीतम बारी के पास, और इन 2 रनों के साथ ही 50 रन पूरे होते हुए बर्फानी बाबा टेमघर टीम के। कल का चौथा मैच ग्रुप बी का पहला मुकाबला रहेगा एनके स्पोर्ट्स खांडवल और रेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बीच में। उसके बाद साई विवान स्पोर्ट्स और फ्रेंड्स सर्कल के बीच में मुकाबला रहेगा। इस बार थोड़ा सा वेट किया, सामने की तरफ ऑन द राइज खेला, लॉन्ग ऑफ मौजूद है, 1 ही रन लेने का अवसर। और कल का जो अंतिम मैच होगा, छठा मैच ग्रुप बी से, आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स बनाम मैगी 11। हे उद्याचं शेड्यूल असणार आहे. उद्या 2:30 वाजता नक्कीच रिपोर्ट करायचा आहे. 2:45 वाजता टॉस होईल आणि 3 वाजता सामन्याला सुरुवात होईल. और खास बात यह है कि ग्रुप ए जो है वो कल उनके ग्रुप मैचेस समाप्त हो जाएंगे सभी टीमों के ग्रुप ए के, और लगभग क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से कि कौन सी 3 टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर रही है। जागृत मराठा रानाल टीम ने तो क्वालिफाई कर लिया है, 4 में से 4 मैचेस जीते हैं। सिंगल के चलते स्कोर 52 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। लेकिन अभी भी काफी रोचकता बनी हुई है अन्य टीमों के लिए, ये ग्रुप अभी भी ओपन है। इस बार बहुत ही करारा ऑन ड्राइव, 2 खिलाड़ियों के दरमियान से निकालने की कोशिश, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑन पर अच्छा एफर्ट वहां पर। हालांकि पहले प्रयास में गेंद हाथ से छिटकी थी फील्डर के, उसके चलते दूसरा रन बना। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन। 5वां ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ। पवन का ये ओवर अच्छा घटा, कोई बाउंड्री इस ओवर में देखने को नहीं मिली। ये रही कल के खेल की रूपरेखा। ग्रुप ए के जो 3 मैचेस बचे हैं वो कल इस तरह से रहेंगे। रायझिंग स्टार भिवंडी विपक्ष बर्फानी बाबा हा पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. त्यानंतर बालाजी एकर्स विपक्ष धर्मराजा स्पोर्ट्स ताडाली, आणि त्यानंतर सामना शिवा स्पोर्ट्स विपक्ष जागृत मराठा रानाल. हे ग्रुप ए मधील 3 सामने आपल्याला पाहायला मिळतील. और उसके बाद ग्रुप बी की शुरुआत होगी। पहला मुकाबला ग्रुप बी का एनके स्पोर्ट्स खांडवल बनाम रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। विवेक पाटिल एंड सुजीत पाटिल फेम टीम है एनके स्पोर्ट्स खांडवल, रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तारिक रईस फेम टीम है। साई विवान स्पोर्ट्स को हम एक्शन में देखेंगे दूसरे मैच में फ्रेंड्स सर्कल के विरुद्ध। उसके बाद आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स का सामना करना होगा मैगी 11 को। हमारे चेयरमैन बीपीएल सीजन 4 के मांगीलाल पालीवाल, उनकी टीम। 1 खिलाड़ी अंदर आएगा एक्स्ट्रा
सर्कल के अंदर, क्योंकि वक्त थोड़ा ज़्यादा लिया गया है पहले 5 ओवर्स के लिए। ऑन फील्ड अंपायर, एक खिलाड़ी अंदर आएगा, समय ज्यादा लिया गया है। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी उमेश नाइक के कंधों पर, और इस बार शायद आंखें हट गई थी गेंद के ऊपर से। बहुत जोरदार हिट लगाने का प्रयास, अपना शेप थोड़ा सा गवा दिया वहां पर बालातरे ने, गेंद बल्ले पर ले नहीं पाए। रन जरूर मिला है लेग 22 के चलते। अब स्कोर 55 रन। उमेश नाइक अच्छे वेरिएशंस दिखाते हैं। अंदर की तरफ आई थी गेंद, थोड़ी धीमी गति से डाली हुई गेंद थी, जल्दी खेल बैठे। गतीमध्ये परिवर्तन पाहायला मिळालं होतं आणि चेंडू पडल्यानंतर थोडंसं आतल्या बाजूने आला होता. एक धाव तर पूर्ण केलेली आहे, 55 धावा. शेवटचं षटक उमेश नाईक हाताळण्यासाठी आलेलं आहे. यावेळी सामना करेल फलंदाज ऑल इंडिया आयकॉन प्लेयर प्रीतम बारे, जो वैयक्तिक 5 धावांसह फलंदाजी करतोय. अच्छी वापसी रही है गेंदबाजों द्वारा, पिछले 3 ओवर्स बहुत बढ़िया घटे हैं। इस बार हुक कर दिया है, कंट्रोल शॉट है, गेंद जा रही है डिप स्क्वायर लेग पर, और थोड़ा हेजिटेशन है दूसरे रन को लेकर। राकेश प्रभु की चतुराई, लेकिन बल्लेबाज अपने क्रीज में सुरक्षित पहुंचते हुए एक ही रन पर आखिरकार संतुष्ट करना पड़ा है वहां पर प्रीतम बारी को। कोई भी बाउंड्री प्रीतम बारी के बल्ले से देखने को नहीं मिले इस पारी में। अच्छा उछाल प्राप्त करते हुए उमेश नाइक, पहली गेंद अंदर की तरफ लाई थी उन्होंने, थोड़ी धीमी गति से डाली थी। इस बार शॉर्ट बॉल का अच्छा इस्तेमाल। देखिए पहले ओवर में 20 रन आए थे, उसके बाद दूसरे ओवर में 11 रन, यानी कि पावर प्ले बहुत अच्छा गुजरा था बर्फानी बाबा टीम के लिए। लेकिन उसके बाद पावर प्ले खत्म होने के बाद बहुत ही किफायती गेंदबाजी रही है। फिर से गति में परिवर्तन, चकमा दिया बालातरे को। दोनों खिलाड़ी जो है बालातरे और उमेश नाइक एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे के साथ काफी क्रिकेट खेल चुके हैं। चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. या धावांचा जर ग्राफ बघितला तर नक्कीच उतरता आपल्याला पाहायला मिळतोय. जहाँ पहले ओवर में 20, उसके बाद दूसरे ओवर में 11, फिर 9 रन आए, फिर 7 रन का ओवर, उसके बाद फिर 7 रन का ओवर, और आखिरी ओवर की शुरुआत अच्छी हुई है। इस बार बहुत ही करारा ऑन ड्राइव, लेकिन फील्डर मौजूद है कॉर्नर पर। दूसरा रन मिलना थोड़ा मुश्किल है। बालातरे निकले आगे, पीछे लौटने का प्रयास, लेकिन रन आउट। प्रीतम बारी ने देख लिया था कि यहाँ पर खतरा ज्यादा है, इसीलिए उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई थी दूसरे रन के लिए। बालातरे चाहते थे कि स्ट्राइक अपने पास रखे, और एक एक रन बेशकीमती है, लेकिन यहाँ पर मौका उतना नहीं था। वापस लौटने की कोशिश हुई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तो एक ही रन इस गेंद पर आया। बालातरे ओपन करने आए थे, एक लंबी पारी जरूर खेली उन्होंने। कुल मिलाकर 29 रनों का योगदान दिया आउट होने से पहले, और इस पारी के टॉप स्कोरर है। अब बची है केवल 2 गेंदें। टीम का स्कोर है 57 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। त्रिमूर्ती गायकर न्यू बॅटर आपण पाहतोय, सध्या मैदानामध्ये जातोय. 97 ओव्हर 5 शेवटचं षटक मार्गस्थ असताना 57 लॉस फॉर द 5 विकेट, लास्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. शानदार गेंदबाजी आखिरी ओवर में उमेश नाइक द्वारा। अच्छा खासा अनुभव रखते हैं और वेरिएशंस है उनके पास। अनुभव के साथ साथ वो वेरिएशंस उन्होंने सीखे हैं। बैक ऑफ हैंड डिलीवरी भी अच्छी डालते हैं। ये देखिए फिर से गति में हल्का सा परिवर्तन, परख ही नहीं पा रहे बल्लेबाज उनके पेस परिवर्तन को। प्रीतम बारी स्ट्रगल करते हुए, यही वो गेंद जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, थोड़ा बैक ऑफ द हैंड डालते हैं आणि पूर्णपणे बेट करताना आपण पाहतोय, साचपडताना आपण तो पाहतोय फलंदाज प्रीतम बारे याला. आखिरी गेंद चाहेंगे प्रीतम बारी की एक बड़ा हिट लगाकर इस पारी को फिनिश किया जाए, 60+ टोटल की तरफ अपनी टीम को लेकर जाए। फिर से गति में परिवर्तन, फंसाया बाहरी किनारा और आउट हो गए प्रीतम बारी अंतिम गेंद पर। तो इस तरह से पारी भी समाप्त होती हुई बर्फानी बाबा टीमगढ़ टीम की। कुल रन संख्या 57 और 58 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए धर्मराजा स्पोर्ट्स ताड़ाली के सामने।
देखिए कल के खेल की शुरुआत ठीक दोपहर 3 बजे होने वाली है, लेकिन दोनों भी टीमों को, राइजिंग स्टार भिवंडी और बर्फानी बाबा टीमगढ़, आपको 2:30 बजे यहाँ पर रिपोर्ट करना है। 2:45 बजे टॉस किया जाएगा, 3 बजे मैच की शुरुआत होगी। उसके बाद बालाजी एकर्स और धर्मराजा स्पोर्ट्स, फिर तीसरा मैच ग्रुप ए का अंतिम मुकाबला रहेगा शिवा स्पोर्ट्स और जागृत मराठा रानाल के बीच में, यानी कि सभी टीमों के एक एक मैच बचा हुआ है। और फिर ग्रुप बी की तरफ हम रुख करने वाले हैं। एनके स्पोर्ट्स खांडवाल बनाम रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, साई विवान वर्सेस फ्रेंड सर्कल, आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स बनाम मैगी 11। ये कल के खेल के रूपरेखा है, कल का प्लेऑफ ऑर्डर है। और ग्रुप बी, ये 6 टीमें ग्रुप बी में खेलने वाली है। एनके स्पोर्ट्स खांडवाल, रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, साई विवान, फ्रेंड सर्कल, आरके फ्री हिट एंड एमजे स्पोर्ट्स और मैगी 11। सबसे बड़ी बात है कि भिवंडी में जो स्पॉन्सर्स है उनका रोल बहुत ही ज़बरदस्त है। ये हमारे चेयरमैन इस बीपीएल सीज़न 4 के मिस्टर मांगीलाल पालीवाल साहब इस समय खेल का लुत्फ उठाते हुए, अन्य मेहमान वहाँ पर मौजूद है। निहाल शेख साहब भी मौजूद है, आपका भी हार्दिक स्वागत हम करते हैं। अंजुमन स्पोर्ट्स क्लब के शहबाज भाई भी वहाँ पर नज़र आते हुए। आसिफ अंसारी साहब भी मंच पर मौजूद है, को स्पॉन्सर है इस बीपीएल सीज़न 4 के। बहुत बड़ा रोल है स्पॉन्सर्स का, सपोर्टर्स का, सभी को हम थैंक्स कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से, BC4 की ओर से, अल्ताफ बाली साहब की ओर से और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से। चलिए, तो मेरा टर्न यहाँ पर समाप्त होता है आज के लिए। मैं आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन खेल जारी रहेगा और आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आपके साथ रहेंगे सुभाष धुमाल और सिद्दीक भाबे, और सिद्दीक भाबे के साथ रहेंगे मजर खान। धन्यवाद अजय गरत, धन्यवाद सुभाष धुमाल। कमेंटेटर मजर खान, आपको कमेंट्री से जुड़ जाना है। स्वागत है आप सभी का। आज शब का ये आखिरी मुकाबला। बहुत ही खूबसूरत मौसम, ठंडी हवा के झोंके मैदान में बह रहे हैं और आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 4 बीपीएल के चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब हमारे बीच में, समाजवादी वेस्ट के अध्यक्ष निहाल शेख हमारे बीच में, शहबाज शेख हैं, विराज पवार साहब हैं, युवा नेता साईनाथ पवार के साहबजादे, युगान चौधरी भी हमारे बीच में, आपका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शाहिद अंसारी हैं, आसिफ अंसारी। देखिए, अगर आपको घानी का तेल चाहिए तो यूपी जाने की ज़रूरत नहीं। पहली मर्तबा भिवंडी में इंट्रोड्यूस किया गया है फ्रेश ड्रॉप ऑयल, जहाँ पर आपको राई, सरसों का तेल, हर तरह के तेल, बादाम का, मूंगफली का फ्रेश मिलेगा। अपनी फैमिली को तंदुरुस्त और फ्रेश रखना चाहते हैं तो फ्रेश ड्रॉप्स ऑयल की खिदमत हासिल कीजिए, हिट और फिट रहिए। बैक टू क्रिकेट, स्वागत है आप सभी का। मौसम ने करवट लिए, मैच करवट लेता है या नहीं, लक्ष्य रखा है धर्मराजा स्पोर्ट्स के सामने 58 रनों का, जो नीलेश चौधरी और साईनाथ पवार फैम टीम है, बर्फानी बाबा, दिनेश चौधरी और रोहित चौधरी फैम टीम है। खेल की शुरुआत हो रही है, दोनों ओपनर बीच मैदान पे। बिग बर्ड ऑफ टेनिस क्रिकेट राकेश प्रभु और उनके साथ ओपन करने के लिए आए हैं धर्मराजा स्पोर्ट्स की तरफ से। देखिए मजर, मौसम में खनक बढ़ गई है और ये अच्छा टोटल माना जाएगा। कल देर रात 65 को डिफेंड किया था, 58 रन है। ये मैच भी कट टू कट जाएगा। आज के विशेष जो बीपीएल में हुआ उसमें हैट्रिक रहे और उसमें सिक्सर के हैट्रिक भी रहे, लेकिन गोल्डन सिक्स सुभाष ठाकरे का और अल्ताफ शेख की बेस्ट इनिंग ऑफ बीपीएल सीजन 4। जी बिल्कुल भाभी सर, आज के जो हाइलाइट्स रहे थे, आज 2 हैट्रिक हमें देखने को मिली है। आज
अक्षय पाटिल ने भी हैट्रिक ली और मनोज घाटाल ने भी हैट्रिक ली है, तो 2 हैट्रिक हुई है आज के दिन। देखिए कोई भी रिस्क नहीं लिया है धर्मराजा स्पोर्ट्स ताडाली ने। एवन पवन केने और राकेश प्रभु दोनों ओपनर बीच मैदान पर। गेंदबाजी के लिए विकेटों के सौदागर जिन्होंने आज फाइपर भी दिया था हैट्रिक के साथ, मनोज घाटाल सामना करेंगे पवन केने। पवन केने की भी अग्नि परीक्षा है इस मैच को जीतने के लिए। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए पवन को दूर से खेलने की कोशिश, अपील कॉट बिहाइंड की होती हुई। उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, अंपायर टच से मस नहीं, नीचे रही थी गेंद। ये देखिए बहुत दूर से खेला था। जी बिल्कुल, काफ़ी दूर से गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर पवन केने ने, और गेंदबाज भी बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर की तरफ ये गेंद रखी थी। तो अच्छी शुरुआत वहाँ पर करते हुए गेंदबाजी से मनोज घाटाल। मशहूर ऑफिशियल स्कोरर नैनेश्वर मुकादम भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। मनोज घाटाल, पवन को अतिरिक्त उछाल, दोहरा बाउंस लग रहा है पिच में। पहली गेंद बैठ गई थी और ये देखिए इस वक्त टीवी मॉनिटर पे आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत मुकम्मल चांद। क्या इश्क था जो बाहे से रुसवाई बन गया, यारो तमाम शहर तमाशाई बन गया, और बिन मांगे मिल गए मेरे आंखों को रज जगे, मैं जब से एक चांद का शहदाई बन गया। क्रैकिंग स्ट्रोक, ये बहुत तेज गया है कवर बाउंड्री के बाहर। हैमर डैश बॉल ऑफ हिज बैक फुट फॉर 4। A1 शॉट A1 पवन का। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आता है वहाँ पर पवन केने के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर ये स्ट्रोक लगाया है, लॉफ्टेड कवर ड्राइवर गेंद जाती हुई कवर की दिशा में 4 रनों के लिए। कमाल का शॉट। पवन केने को आप जब जगह देंगे तो अंजाम यही रहेगा। चौके से खाता खुला पवन केने का, खाता खुला धर्मराजा स्पोर्ट्स ताडाली का। 4 रन बिना किसी विकेट के, लक्ष्य है 58 रनों का। मुझे ऐसा लगता है मजर कि धर्मराजा स्पोर्ट्स ताडाली का प्लान है अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, इसलिए दोनों स्ट्रोक प्लेयर को ओपनिंग करने भेजा है। मनोज घाटाल, इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद, रन चुराए वहां पर, अच्छी वापसी घाटाल की। बिल्कुल बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है पहले ओवर में मनोज घाटाल द्वारा। पिछली गेंद के ऊपर बाबे सर एक बहुत ही बेहतरीन बाउंड्री लगाई थी पवन के ने, लेकिन ये गेंदबाज भी कम नहीं है। ये देखिए क्या कमाल की उनकी ये गेंद रही थी, यॉर्कर लेन की ये गेंद थी और विकेटों को कवर करके इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर पवन केने ने। कमाल का ये ओवर घटता हुआ मनोज घाटाल का। 5 रन बिना किसी विकेट के, 5 विदाउट लॉस। मनोज घाटाल राकेश प्रभु के लिए पोलार्ड की तरह बड़े बड़े शॉट खेलने के लिए हम जाने जाते हैं। आगे रखी हुई गेंद, ड्राइव किया सीधा फील्डर के पास, कोई रन नहीं। आप देख रहे हैं बीपीएल भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 4। मनोज घाटाल सामना करेंगे राकेश प्रभु। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए घाटाल। प्रभु को ऑफिस हिप्स ग्लांस करना चाहते थे, वाइड घोषित किया अंपायर ने। 1 रन और स्कोर में आता हुआ, स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 6 रन बिना किसी विकेट के। 58 के लक्ष्य का पीछा कर रही है और शब का आखिरी मुकाबला आप देख रहे हैं। धर्मराजा स्पोर्ट्स ताडाली बनाम बर्फानी बाबा टेमघर। घाटाल मुड़ते हुए, प्रभु को जड़ में गेंद, लगातार ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर्स। अच्छा ओवर खत्म किया, केवल 6 रन दिए। जी बिल्कुल बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस सीजन की अगर हम बात करें भावे सर, तो इस सीजन बीसीओ फॉर्मेट में भी 2 हैट्रिक ली और आज बीपीएल में भी हैट्रिक ली। तो भिनार का ये खिलाड़ी भिनार के इस डीडी ग्राउंड पर कमाल की गेंदबाजी कर रहा है। देखिए मनोज घाटाल का ताल्लुक यवई से,
आधे लोग कर रहे हैं बिनार का, आधे लोग यवई का, जबकि कल अजय करत ने कहा था यवई यवई से ओपन करते हैं, और यवई ग्रामीण क्रिकेट में उनको मैंने खेलते देखा है। बहरहाल जहाँ का है लेकिन सुपर है। प्रीतम बारी गेंदबाजी के लिए। पहला ओवर जो रहा था वो बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला है हमें। मनोज घाटाल का क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही थी। सिर्फ 6 रन आए, हालांकि एक बाउंड्री भी लगाई थी पवन के ने, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि सिर्फ 6 रन आए हैं इस ओवर में। प्रीतम बारी अपने ओवर की शुरुआत करते हुए। देखिए मैच अच्छा होगा, शेर सवा शेर आमने सामने आ रहे हैं। पहली गेंद वहां पर अच्छी गेंद रही है, देखना इस गेंद को शॉर्ट कवर की दिशा में खेल दिया वहां पर बल्लेबाज ने, और सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। तो अच्छी गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत करते हुए प्रीतम बारी। देखिए प्रीतम बारी के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ओपन क्रिकेट का भी। उन्होंने इस गेंद को स्टंप में रखा था, कहीं भी दोनों बल्लेबाजों को जगह नहीं दी जा रही है। ऑफ स्टंप के बाहर फुलर लेंथ की गेंदबाजी हो रही है, क्योंकि इस तरह की कंडीशन में आप बहुत ज़्यादा आड़ा तुड़ा नहीं खेल सकते हैं। और अब तक भाभी सर इसी तरह से गेंदबाजी हुई है जिस तरह से पिछले ओवर में देखने को मिली। और ये पहली गेंद जो रही थी प्रीतम बारी की, ज्यादातर जो गेंदें रही वो विकेटों के बीच में रही, हालांकि जो बाउंड्री लगी थी वो बहुत ज्यादा ऑप्शन से बाहर की तरफ रही थी। एक और अच्छी गेंद वहां पर, बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वहां पर बैट्समैन राकेश प्रभु ने, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि अच्छी लाइन के ऊपर गेंदबाजी होती हुई। I think not a very good stroke from Prabhu. Try to blind swing around the off stump. कहीं भी आपने देखा कि मेरे ख्याल से जिस तरह की आ निकली थी, गेंद बल्ले को छू के गई थी, और लैक ऑफ फुटवर्क रहा था वहाँ पे। फुटवर्क बिल्कुल नहीं था। जहाँ मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है। एक और अच्छी गेंद वहां पर, लगातार हम देख रहे हैं कि पवन केने को बाबे सर विकेटों में गेंदबाजी हो रही है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर लगातार देखने को मिल रही है। अलॉन्ग द ग्राउंड इस बार खेल दिया था पवन ने, और फिर से सिंगल ही रन आया है इस गेंद के ऊपर। देखिए इस तरह की गेंदबाजी के लिए प्रीतम बारी एक ऐसे खिलाड़ी हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको बहुत ही अभ्यास करना होता है इस तरह की गेंदबाजी के लिए। पुल करने की कोशिश की थी इस बार वहां पर राकेश प्रभु ने, लेकिन फिर से अच्छी गेंद बल्ले के अंदर आकर इस बार गेंद लगी थी। बाल बाल बच गए, बाल बाल बच गए प्ले डाउन होने से। ये देखिए किस्मत कितनी अच्छी थी, लगभग बेस को छूकर गेंद गई थी, और आज किस्मत का साथ मिल रहा है राकेश प्रभु को। अच्छा खेल यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। दोनों ही जो खिलाड़ी वो ऑल इंडिया आइकॉन है, प्रीतम बारी और राकेश प्रभु। लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है, डीप में इस गेंद को खेल दिया, अब जाकर इस गेंद को फील्ड किया और सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। रन उतनी तेजी से भाभी सर नहीं बन पा रहे। पहले ओवर में एक बाउंड्री लगी, लेकिन उसके बाद लगातार अच्छी गेंदबाजी हो रही है। उसका कारण है कि बॉलिंग बिल्कुल चैनल में हो रही है, और जो टीम को फाइनल में रहना है उसकी बॉलिंग को भी चैनल में रहना होगा। बॉलर बैक ड्राइव इस बार फिर से वहां पर जड़ के अंदर ही ये गेंद रही थी। ये देखिए किस तरह से ये गेंद रही थी, और बिल्कुल सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश की थी वहां पर, लेकिन कमाल की फील्डिंग देखने को मिली। पैरों से इस गेंद को रोका वहां पर प्रीतम बारी ने।
ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति, रन बनाए गए 10। क्या कमाल का एक और ओवर रहा वहां पर प्रीतम का, सिर्फ 4 रन आए इस ओवर में। बिल्कुल पिछले मैच में 66 का लक्ष्य था, 2 ओवर में 10 बने थे और इस ओवर में भी, इस मैच में भी 2 ओवर में 10 बने। उसके बाद पिछले मैच में अल्ताफ शेख ने पलटवार किया था और बहुत तेज रन बनाए थे, 2 ओवर में बीच के 46। आखिर में मैच फंसा गोल्डन 6। यहाँ पे 58 का लक्ष्य है। देखिए इस तरह की कंडीशन, इस तरह के क्लाइमेट में ये टोटल इतना आसान नहीं रहेगा। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी में देखना है क्या कोई परिवर्तन होता है या फिर मनोज घाटाल को कंटिन्यू किया जाता है। यस, घाटाल कंटिन्यू। मनोज घाटाल इस सीजन में विकेटों के शिकारी बन गए। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे BC4 चैंपियन ट्रॉफी में। इसी ग्राउंड पे 12, 13 और 14 तारीख को देखना ना भूलिए। BC4 फॉर्मेट में दिन की रोशनी में शोएब मेमन की देन मेमन ट्रॉफी, विक्टोरियन स्पोर्ट ऑर्गेनाइज। खेल की शुरुआत होती भी घाटाल, सामने उनके राकेश प्रभु। 5 गेंदों में केवल 2 रन। इस मरतबा जोर से मारने की कोशिश, कारपेट के जरिए आउटफील्ड में 1 रन। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 11 रन बिना किसी विकेट के। देखिए बाबा सर, अब तक जिस तरह से गेंदबाजी हुई, हालांकि उतने रन नहीं जोड़ पाए, लेकिन अच्छी बात यह है कि विकेट भी नहीं गिरे। दोनों ओपनर बैट्समैन अभी वहां पर रुके हुए, राकेश प्रभु और पवन के ने, ये अच्छी बात है उनके लिए। और ये दोनों बल्लेबाज ऐसे भावे सर कि एक ओवर में नक्शा पलट कर रख देंगे। एग्जैक्टली, कभी भी गेयर बदल सकते हैं, लेकिन अभी तक बांधे रखा है, शिकंजा कसा है गेंदबाजी ने। जी बिल्कुल, सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी हो रही है। बल्लेबाजों को उतना मौका दिया ही नहीं गया है बड़े हिट लगाने के लिए। मनोज घाटाल, पवन को नो बॉल है, फ्लिक किया, क्या जरूर हुआ था लेकिन नो बॉल था। इसे कहते हैं आसमान से गिरा और खजूर में अटका। नो बॉल घोषित किया वहां पर। 1+1 2 रन आते हुए। और क्या क्लास की अंपायरिंग हो रही है, ये देखिए। प्रिंस मूवीज, दूध का दूध और पानी का पानी अलग करती हुई, कर लो दुनिया मुट्ठी में। कमाल की अंपायरिंग रही है पूरे BPL में अभी तक। जी बिल्कुल, नो बॉल रही यहाँ पर। देखिए पिछले मैच में भावे सर इमरोज ने जो है 9 गेंद की थी, उसके बाद अल्ताफ शेख ने सिक्सर लगाया था और वहीं से मैच स्टार्ट हो गया था। यहाँ भी मौका है, मौका है और ये लगा, पतरा बजाओ शॉट, 6 रन। बिल्कुल, ये बड़ा धमाका था वहां पर राकेश प्रभु का, पतरा बजाओ सिक्सर। ये गजब का शॉट, बिल्कुल पोलार्ड की तरह बल्ले का स्विंग है। और पिछले मैच में भी 10 रन पहले 2 ओवर में थे, एमरोज ने नो बॉल किया, मैच वहां से शुरू हुआ और यहां से भी अब शुरुआत हो चुकी है। इसीलिए हम चर्चा कर रहे थे कि ये दोनों बैट्समैन भावे सर ऐसे हैं कि एक ओवर में ही नक्शा पलट कर रख देते। भले 2 ओवर में उतने रन नहीं आते, सिर्फ 10 रन आते, लेकिन यहाँ पर ये देखिए नो बॉल और उसके बाद ये गजब का सिक्सर आया है राकेश प्रभु के बल्ले से। इसीलिए तो क्रिकेट को अनसर्टियन गेम कहा गया है, ग्लोरियस अनसर्टियनिटी गेम। अनिश्चितताओं का खेल है। फिर प्रभु ने ड्राइव किया, फिर नो बॉल है। ये मुसीबतें बढ़ा रहा है बर्फानी बाबा की। लगातार दूसरा नो बॉल, 2 रन स्कोर में आते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 21 रन। जी बिल्कुल, इस ओवर की ये दूसरी नो गेंद की है उन्होंने, और कल भी नो गेंदें की थी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मनोज घाटाल है जो अपने ओवर में नो गेंदें करते हैं। बहुत से गेंदबाज हैं जिनके साथ ये लगा हुआ है, वो उछलते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत बड़ा नो बॉल है, बहुत बड़ा नो बॉल। जी बिल्कुल, चाहे फिर हम राजू बोगा की बात करें या फिर शाकिब खान की बात करें या फिर मनोज घाटाल की बात करें। ऋषभ काटे भी आजकल ज्यादा ओवर स्टेपिंग करने लगे हैं। फ्री हिट आता हुआ, अब पवन के पास स्ट्राइक। मनोज घाटाल, अच्छी वापसी, अच्छी वापसी,
लेंथ गेंद थी और ऑफ स्टंप के बाहर से लपेटना चाहते थे, बीट किया एवन पवन को। बिल्कुल बहुत बढ़िया गेंद रही यहाँ पर इस बार मनोज घाटाल की। सफल भी हो गए थे वहाँ पर बल्लेबाज, गेंद की लाइन में भी आए थे, लेकिन ये देखिए कमाल की ये गेंद रही थी, राइजिंग डिलीवरी रही थी, इसके ऊपर बड़ा हिट लगाना चाहते थे एवन पवन। अतिरिक्त उछाल था, अतिरिक्त रफ्तार भी थी, एक्स्ट्रा पेस एंड एक्स्ट्रा बाउंस। मनोज घाटाल पवन केने के लिए। खींच के मारा है, फोर्सिंग स्ट्रोक है, सीधा दर्शकों में जेट विमान की तरह जाता हुआ पावर बैक शॉट, 6 रन। गजब का स्ट्रोक आता हुआ वहां पर A1 पवन के बल्ले से, A1 क्वालिटी का ये शॉट। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रोक लगाया वहां पर, और दर्शक गिरगाह में जाकर ये गेंद गिरती हुई, कमाल का स्ट्रोक, 6 रन। इतना समय उनके पास, इंतजार किया और वार किया, लेट एंड ग्रेट। अब तेजी से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27। बर्फानी बाबा के कैप्टन संदेश केने अब चिंतित नजर आ रहे हैं। विकेट भी नहीं गिरा है। बिल्कुल विकेट भी नहीं गिरा, और अब तक ये महंगा ओवर हम देख रहे, 15 रन आए हैं, अभी भी कुछ गेंदें बची हुई इस ओवर में। घाटाल फिर तीर आसमान से, तीर कमान से जा मिला आसमान से, चंद्रयान की यात्रा पे भेज दिया है घाटाल को, 6 रन। व्हाट अ शॉट। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, वहां पर खड़े खड़े बड़े बड़े हिट लगाते हुए वहां पर पवन के ने, ये देखिए एक बार फिर से वहां पर एक और बेहतरीन सिक्सर, ऑफ वाली पर लेकर इस गेंद को खेल दिया है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से कई दूर जाकर गिरती हुई है गेंद, सिक्सर। स्टैंड एंड डिलीवर, किसी को भी हिलने नहीं दिया। फिर से देखते हैं, ये देखिए दूर गगन की छांव में पंख लगा दिए थे गेंद को, उड़ती हुई वीआईपी डाइस पे। घाटाल का ये ओवर वाकई में घाटे का सौदा। जी बिल्कुल, 21 रन अब तक आए हैं इस ओवर में, और अभी भी एक गेंद बची हुई है, तो महंगा ओवर ये चलता हुआ। और जो पहले 2 ओवर में बाबा सर रन नहीं आए थे, अब यहाँ पर रिकवरी हो चुकी है। देखिए आप जाकर विराज पवार और योगान चौधरी थोड़े इत्मीनान महसूस कर रहे हैं, क्योंकि साईनाथ पवार और नीलेश चौधरी फैम टीम है धर्मराजा स्पोर्ट्स ताडाली। सिक्सर की हैट्रिक पे आ गए हैं, दूसरी मर्तबा बीपीएल में पवन के ने। फोर्स किया है, क्या हैट्रिक? नहीं। व्हाट अ कैच। दर्शन पाटिल ने गजब का कैच पकड़ा है और पवन के ने आउट। जी बिल्कुल, दर्शन पाटिल भावे सर वहां पर मौजूद है। कल से हम देख रहे हैं, कल भी उन्होंने 2 कैचेस पकड़े थे, पहले उमर खान, उसके बाद फाइक अंसारी, और आज दोपहर में एक कैच, और इस बार ये पवन का बेहतरीन कैच पकड़ते हुए दर्शन पाटिल। कैचेस विनिंग मैचेस, जीतने होंगे मैच तो पकड़ने होंगे कैच। तो विकेट वहां पर गिरा और पवन अब आउट होकर वापस जाते हुए, लेकिन महंगा हुआ रहा ये मनोज घाटाल का, लेकिन पहली सफलता भी दिलाई अपनी टीम को, बड़ा विकेट हासिल किया उन्होंने। पवन के ने आउट होकर वापस जाते हुए, लेकिन आउट होने से पहले अपना काम किया उन्होंने, 20 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेली है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो बनाया गया वो है 33 रन। अब यहाँ से जो रन चाहिए बची हुई 3 ओवर में, 18 गेंदों में 25 रन चाहिए अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन पहले 3 ओवर में 33 रन बनाए गए हैं। नए बल्लेबाज वैभव माली एमजे ट्रॉफी के मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, और एमजे ट्रॉफी बाबे सर इसी ग्राउंड पर खेली गई थी, तो ये ग्राउंड भी वैभव माली के लिए अच्छा ही है, जिस तरह से मनोज घाटाल के लिए इस ग्राउंड अच्छा साबित हो रहा है। देखिए नो डाउट एट ऑल, BC4 फॉर्मेट जो रहता है वो, उसके बारे में हम कह सकते हैं कि जिस तरह कंट्री की टीमें रहती है उस तरह तालुके की टॉप टीमें रहती है, लेकिन जो बीपीएल रहता है ये ऐसा फॉर्मेट है जिसमें कंट्री के साथ डिफरेंट कंट्री की टीमें जिस तरह पार्टिसिपेट करती है आईपीएल में, उस तरह ये बीपीएल का फॉर्मेट है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम आईपीएल में देखते हैं कि 2-4 फॉर्मर खिलाड़ी खिलाए जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर इस बीपीएल में हम देख रहे हैं कि एक ऑल इंडिया आइकॉन खिलाड़ी खेलता है।
खेल की शुरुआत एक बार फिर से होती हुई प्रीतम बारी को गेंदबाजी के लिए कंटिन्यू रखा है। पहला ओवर भी अच्छा रहा था उनका। फुल टॉस गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद और आउट। विकेट वहां पर गिरता हुआ राकेश प्रभु आउट। त्रिमूर्ति गायकर वहां पर मौजूद है, कमाल का कैच पकड़ते हुए। शक्कर की गोली दी वहां पर, लालच में आ गए थे फुल टॉस पे और गायकर ने, मिस्ट्री मैन ने बढ़िया कैच लिया। तो भावे सर लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें गिरी है, क्योंकि लास्ट ओवर की जो गेंद रही थी मनोज घाटाल की, उसके ऊपर उन्होंने विकेट हासिल किया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रीतम बारी पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल करते हुए राकेश प्रभु आउट होकर अब डगआउट की तरफ वापस लौटते हुए। ये देखिए इस वक्त हमारे वीआईपी डाइस को दिखाया जा रहा है, जहां पर तमाम हमारे मेहमान इस वक्त मौजूद है। ये देखिए शाहिद खान, ओमी और हमारे पवार साहब, उनको दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ निहाल शेख साहब भी वहां पर है। Yes, फैसल sir. अंसारी है, नागरिक सहकारी बैंक के डायरेक्टर, बिल्कुल। और शहबाज शेख। युगान चौधरी भी है वहां पर। मुकेश मते न्यू बैटर। फ्रेश ड्रॉप सॉइल में जाइए, हर तरह के फ्रेश कोल्ड प्रेस घानी तेल पाइए, चाहे फिर सरसों का हो, मूंगफली का हो, सनफ्लावर का हो, कोकोनट का हो, खारडीए का हो, टील का हो, बादाम का हो, कलौंजी का हो, अलसी का हो या कैस्ट्रॉल का, ये तमाम ब्रांड आपको मिलेंगे ओरिजिनल। इस पर सेहत बनाना है, फ्रेश रहना है, तो जाइए फिर फ्रेश ड्रॉप ऑयल में और अभी लाइए फ्रेश घानी का तेल। आसिफ अंसारी की पेशकश। क्या कमाल की गेंद रही थी वहां पर। ये देखिए प्रीतम बारी कमाल करते हुए पूरी तरीके से खोल के रख दिया था मुकेश मते को। आई थिंक लूज शॉट फ्रॉम प्रीतम मुकेश मते, लवली बॉल फ्रॉम प्रीतम बारी। 16 गेंदें अभी भी यहां से बची हुई, जिसमें रन चाहिए 25। घूमकर खेलना चाहते थे इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज मुकेश मते, लेकिन ये देखिए फिर से वहां पर एक और बेहतरीन डिलीवरी बाहर की तरफ इस बार गेंद को निकाला था और अगेंस्ट दी टर्न खेलने की कोशिश की थी मुकेश मते ने। सबसे बड़ी खासियत है कि प्रीतम बारी के पास कमांड है गेंदों को अंदर बाहर करने का। हालांकि उनकी लेग कटर गेंदें बहुत इफेक्टिव रही है। तो अच्छा ओवर घटता हुआ यहाँ पर प्रीतम बारी का। इस बार वहां पर देखना है, हल्के हाथों से इस गेंद को खेला है मुकेश मते ने और स्ट्राइक को रोटेट करते हुए सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। सिंगल की मदद से बहुत देर के बाद अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 पर। 34 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद। धीरे धीरे मैच भी फंसता जा रहा है। 34 रन 2 विकेट, ओवर नंबर 4 चल रहा है और यहाँ से अभी भी जीतने के लिए 24 रन चाहिए। बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर आता हुआ और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। कमाल का स्ट्रोक वहां पर आता हुआ वैभव माली के बल्ले से। पिकअप शॉट खेला है, जितनी तेज गेंद थी उतना तेज शॉट, पिकअप शॉट खेला है और गेंद आउट ऑफ पार्क, हाई एंड सम फ्रॉम वैभव माली, ग्रेट शॉट। फिर से देखते हैं दूसरे एंगल से, कितने जल्दी पिक किया था लाइन को, पिकअप शॉट। जी बिल्कुल, बहुत दूर ये भी गेंद जाकर गिरती हुई झाड़ियों के झुंड में जाकर गेंद गिरी है, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 40 पर। 4 गेंदें बहुत ही बेहतरीन रही थी वहां पर प्रीतम बारी की, लेकिन ये गेंद जो रही वो कमाल का स्ट्रोक आया है बल्लेबाज वैभव माली के बल्ले से।
देखिए मजर दिल गलती कर बैठे तो कफारा है, लेकिन इस स्थिति में अगर गेंदबाज गलती कर बैठे तो खसारा है। 6 रन वहां पर आए हैं। अब देखने वाली बात भावे सर ये रहेंगे कि खसारा किसके लिए होता है। सिक्सर लगाए पिछली गेंद के ऊपर, एक बार फिर से वहां पर प्रीतम बारी। इस बार अच्छी गेंद रही थी वहां पर, विकेटों के अंदर इस गेंद को रखी थी प्रीतम बारी ने। मिड ऑफ की दिशा में गेंद को खेलते हुए वहां पर वैभव माली, सेंसिबल क्रिकेट भी देखने को मिल रहा है। पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर, लेकिन इस बार सिंगल रन पूरा किया है बल्लेबाज ने। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 41, 12 गेंदों में 17 रन चाहिए। एक और भिवंडी प्रीमियर लीग में देर रात कट टू कट मैच आप देख रहे हैं। क्या मुकाबला चल रहा है। 4 ओवर के लिए जो समय लिया गया है, 4 मिनट आपने ज्यादा लिए, इस बात का ध्यान रहे। बारह गेंदे और 17 रन, बड़ी मिडल कॉन्फ्रेंस हो रही है। प्रीतम बारी का कोटा पूरा हुआ है। मनोज घाटाल अपने 2 ओवर कर चुके हैं। 2 नए गेंदबाज अब 1-1 ओवर करेंगे, जबकि वैभव माली अपने क्लास को बताते हुए और उनका साथ दे रहे हैं मुकेश मते। आशीर अंसारी, मुकेश मते और सचिन गायकवाड, ये वो नाम है जो ठंडियों के मौसम में रात में सिक्सर लगाने के लिए माहिर जाने जाते थे। 12 गेंदे 17 रन, दौर बदलते रहता है। तो भावे सर आपका कहना है कि यहाँ पर मुकेश मते के लिए ये सीजन अच्छा है, क्योंकि अब ये ठंडी भी बहुत सीजन- ज्यादा बढ़ चुकी है और मुकेश मते भी क्रीज पर है। ये सीजन अच्छा नहीं या ये मैच अच्छा नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं। पास टाइम में इस खिलाड़ी ने इस तरह की कंडीशन में सिक्सर लगाए हैं। आप लगाते हैं या नहीं, ये अलग बात है। लेकिन कंडीशन भी तो वही है भावे सर, बहुत ज्यादा ठंड है। बिल्कुल, इस कंडीशन के वो दिलदा हैं और इस वक्त सामना करने जा रहे हैं गेंदबाज दर्शन पाटिल का। वैभव माली सामना करने जा रहे हैं। देखिए, दर्शन पाटिल बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए हमेशा सरदर्द बने हुए हैं। अच्छे गेंदबाज हैं दर्शन पाटिल। टो क्रशर, लेकिन अंपायर सहमत नहीं। अंपायर सहमत नहीं। हवा में स्विंग होके गेंद आई थी, जबरदस्त अपील भी रही थी, चारों शाने चित कर दिया था वहां पे। बेहतरीन निर्णय अंपायर गोकुलदास पाटिल का। इंपैक्ट आउटसाइड डी लेग स्टंप। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर और सवाल पूछा गया था एम्पायर से, लेकिन लाजवाब ये गेंद रही थी। पहली गेंद दर्शन पाटिल की। दर्शन वैभव को फुल टॉस गेंद स्वीप किया, खड़े खड़े लेफ्ट स्वीप, गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे। 1 रन बना। दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं। 2 रन पूरे। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट और रन के लिए ही रन बन गए वैभव माली। जी बिल्कुल, वहां पर 2 रन आए। देखिए अभी अभी आपने कहा कि आलसी का तेल लेना है तो आपको आसिफ अंसारी के पास जाना होगा, लेकिन यहाँ पर आलसी फील्डिंग देखने को मिली है भावे सर। अच्छा फाइंड आउट किया आपने। 43 रन 2 विकेट। 10 गेंदे और जीतने के लिए जो रन है 15। दर्शन पाटिल वैभव को ऑफ स्टंप के बाहर कट करने की कोशिश। डॉट गेंद। देखिए, गेंद विकेटों के पीछे जाकर ज्यादा स्विंग हुई थी। जी ये बिल्कुल, ये देखिए। देखिए किस तरह से ये गेंद रही थी। वाकई में बहुत ज्यादा बाहर निकालने के बाद ये गेंद को खेलने की भी कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन कमाल की गेंदबाजी अब तक यहाँ पर हो रही है दर्शन पाटिल। वैसे भी बाएं हाथ के लिए बहुत ही घातक गेंदबाज रहे हैं हिस्ट्री में दर्शन। खराब गेंद, खराब गेंद। कमेंटेटर्स कर्स काम कर गए वाइट। हालांकि बल्ला फेंक दिया था वहां पर। देखना है रिव्यू किस चीज के लिए मांगा है। बैट्समैनों ने मांगा है बीमर के लिए। नो बॉल बीमर के लिए।
ऑन फील्ड अंपायर बताइए बीमर के लिए ना? यस, वाइट गेंद है, वाइट गेंद है। 1 रन स्कोर में आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन। अभी भी 9 गेंदे 14 रन। व्हाट अ मैच! बीपीएल के मैचेस आज बहुत ही कट टू कट जा रहे हैं। दर्शन बोल्ड कर दिया है अराउंड द लेग्स, लेकिन कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो बड़ा हो गया है क्योंकि ये देखिए दोनों पैरों के बीच में से गेंद चली गई थी। बोल्ड कर दिया, क्या गेंद है! लेकिन आज की नहीं बल्कि बीपीएल की सबसे अच्छी गेंद केतन मात्रे की थी जब उन्होंने बोल्ड कर दिया था। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर दर्शन पाटिल की। 2 पैरों की दरार में से गेंद फरार होती है और बोल्ड हो गए वहां पर बल्लेबाज। चौवालीस रन 3 विकेटों के नुकसान पर मैच पल पल करवट ले रहा है। क्या मुकाबला चल रहा है! 44 रन 3 विकेट। आज की रात क्या बर्फानी बाबा के साथ या आज की रात क्या धर्मराजा टाडाली के साथ, देखना है। 8 गेंदे 14 रन। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं। सुनील पाटिल। जी बिल्कुल, डेविड वार्नर और भेवंडी, सुनील पाटिल आए बल्लेबाजी के लिए। पिछले बीपीएल में वापस सर सुनील पाटिल ने एक बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी। मेरे ख्याल से राजस्थान रॉयल के सामने उन्होंने ये पारी खेली थी। यस, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। और लेकिन देखिए इस तरह की स्थिति में जब आप आते हैं तो आप कितने भी बड़े बैट्समैन हैं तो अपने ऊपर प्रेशर महसूस करते हैं। गेंदबाज कितना भी बड़ा रहो प्रेशर में आ ही जाता है। दर्शन पाटिल सुनील पाटिल के लिए। ओ इम्प्रोवाइज तरीके से स्वीप कर दिया है, पीछे खिलाड़ी हैं, अब जाके पहुंचे हैं और आखिरकार वहां पे 2 रन पूरे होते हुए। हालांकि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा था, बीच में आ गए थे दर्शन, उनको धक्का देकर अपनी क्रीज में पहुंचे। ये देखिए इम्प्रोवाइज तरीके से खेला था, पैडल स्वीप। 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है इस वक्त 46। 7 गेंदे 12 रन, लेकिन मैच के 7-12 अभी भी क्लियर नहीं है। दर्शन पाटिल सुनील को बहुत ही करारा ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी। 1 रन, 6 गेंदे और 11 रन। एक और मुकाबला इंटरेस्टिंग। जी बिल्कुल, एक और मुकाबला यहाँ पर अब क्लोज इनकाउंटर में जा चुका है। कमाल का ये मैच अब तक रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर खेल खत्म नहीं हुआ क्योंकि 6 गेंदें बची और जिसमें रन चाहिए 11। कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं। 6 गेंदे 11 रन। एक खिलाड़ी अंदर आएगा ऑन फील्ड अंपायर। तो मैच की शुरुआत अब यहाँ पर होती हुई और लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे योगेश भालेकर। 6 गेंदे 11 रन। यही वो योगेश भालेकर हैं जिन्होंने
वैभव पाटिल को खड़ा रखा था फाइनल में, और 6 गेंदों में 11 रन चाहिए। उनके सामने वैभव पाटिल नहीं है बल्कि वैभव माली है। जी बिल्कुल, वैभव तो है वहां पर, सुनील पाटिल है, लेकिन भाभी सर वहां पर सुनील पाटिल है। सुनील और वो जो पाटिल है। ओवर उन्होंने किया था मैगी ट्रॉफी में किया था वैभव के सामने, लेकिन यहाँ पर सुनील पाटिल। कमाल के राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हैं। 6 गेंदे 11 रन, व्हाट अ मैच। बीपीएल में इससे पहला मुकाबला गोल्डन 6 पे जीता गया। क्या यहाँ भी आखिरी गेंद तक मैच जाएगा? सुनील पाटिल सामना करें योगेश भालेकर का। पहली गेंद खेल दिया, गेंद को लॉन्ग ऑन पे, गैप में पहले बाउंस पर, देखना है 4 रन। पहली गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ वहां पर डेविड वार्नर ऑफ भिवंडी सुनील पाटिल के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया वहां पर, फुल टॉस गेंद थी और फुल टॉस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया है। हालांकि काफी दूर से आ रहे थे वहां पर दर्शन पाटिल, लेकिन काफी तेज ये स्ट्रोक रहा था और 1 बाउंस में गेंद बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। योगेश भालेकर राइट आर्म राउंड स्टंप्स, सुनील पाटिल को बढ़िया स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी है। 1 रन आता हुआ, अब गेंदे बची है 4 और रन चाहिए यहां से 6। व्हाट अ मैच। यही कुछ स्थिति पिछले मैच की भी थी। 4 गेंदे 6 रन। ये ग्रुप ए की झांकी, अभी ग्रुप बी बाकी है। कल ग्रुप ए के 3 मुकाबले और ग्रुप बी के 3 मुकाबले। योगेश भालेकर सामना करेंगे मुकेश मते। बढ़िया गेंद, कौन बनाती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। तेज तर्रार गेंद, क्या गेंद थी और क्या कौन बनाया था गेंद ने। हवा में लहराती हुई, स्विंग होती हुई, कांटा बदलती हुई। 3 गेंदे 6 रन। कल राइजिंग भिवंडी और बर्फानी बाबा, बालाजी एकर्स और धर्मराजा। फिर कटर, फिर कौन बनाती हुई। 2 गेंदे 6 रन। मजर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल भावे सर, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है योगेश भालेकर द्वारा। पहली गेंद के ऊपर बाउंड्री, लेकिन उसके बाद क्या कमाल का कमबैक किया उन्होंने। आर पार की लड़ाई। 2 गेंदे 6 रन। मुकेश मते पिछली 2 गेंदे डॉट खेल चुके हैं और कुल अब तक 4 गेंदे। स्विंग करने की कोशिश, रन पूरा। अगर चौका लगा तो सुपर ओवर, सिक्सर लगा तो विजयी हो जाएंगी धर्मराजा स्पोर्ट, नहीं लगा तो आज की रात बर्फानी बाबा के साथ। क्या मुकाबले हो रहे हैं। 1 गेंद बाकी है, रन चाहिए 5। कमजोर दिल वाले मैच से हट जाएं। जी बिल्कुल भावे सर, बहुत ही बेहतरीन ये मुकाबला चलता हुआ। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है, सांसें थम चुकी है। अब यहाँ पर सुनील पाटिल और गेंदबाज योगेश भालेकर, 1 गेंद और 5 रन चाहिए अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए। ये मुकाबला अब धर्मराजा वर्सेस बर्फानी बाबा नहीं बल्कि योगेश भालेकर वर्सेस सुनील पाटिल हो गया है। दोनों के हाथ में जीत की चाबी दी गई है। योगेश भालेकर सुनील पाटिल के लिए फुल टॉस गेंद, सीधा स्ट्रोक और इस मैच को जीत लिया है बर्फानी बाबा ने। कॉन्ग्रेचुलेशन दिनेश चौधरी एंड ऑल टीम, रोहित चौधरी, हार्ड लक, हार्ड लक, हार्ड लक। आइए आज की रात के आखिरी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर बढ़ रहे हैं।
आइए हम आज शब के आखिरी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर बढ़ रहे हैं। आइए मैं बीपीएल के चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब, निहाल शेख, शहबाज शेख और फैसल भाई, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको जुड़ जाना है। मैन ऑफ द मैच है बाला तरे। बाला तरे इज द मैन ऑफ द मैच। 9 गेंदों में 27 रन बनाए। पहले हम बाला तरे को गिफ्ट हैम्पर देंगे जो हमें स्पॉन्सर किया है करसन फ्लोरे राजा मनुष ने। बाला तरे आपको यहाँ सामने आना है। शहबाज शेख के हाथों से 1000 रुपये का हम आपको चेक देने जा रहे हैं। सुमित पाटिल, कार्य सम्राट, नगर सेवक, 1000 रुपये कैश भी सुमित पाटिल साहब की तरफ से हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल साहब के फैमिली को बिलोंग करते हैं, फैसल भाई दे रहे हैं। और ये ट्रॉफी बीपीएल के चेयरमैन के हाथ से, बीपीएल ट्रॉफी मैन ऑफ द मैच की, स्पॉन्सर बाय पॉइनियर। बाला आपको आना है। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग विद अस। बाला, बहुत ज़बरदस्त टेंसफुल मुकाबला था। हेलो। शुरुआत आपने बहुत अच्छी दी हेलो। थी, बाद में रन नहीं मिले। कहीं आपको लगा था कि मैच हाथ से छूट रहा है? हाँ, ज़रूर लग रहा था। तीसरे ओवर में जब मनोज ने रन खाए तो ऐसा लगा था मैच जा रहा है, लेकिन प्रीतम हेलो। बारी बोला कि 25 का मैच है तो मैं 5 का ओवर डालूंगा, लेकिन उसने 8 का डाला। उसके बाद दर्शन ने भी अच्छा बॉलिंग किया और योगेश ने तो लाजवाब बॉलिंग किया। और ये बताइए कि बीपीएल इस सीज़न में डे नाइट है, किस तरह का एंजॉयमेंट आप कर रहे हैं? बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। ये ग्राउंड पे मैं पहली बार खेल रहा हूँ। मैं BC4 के लिए नहीं खेला, लेकिन BPL खेल रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है खेलने के लिए और कल की मैच जीत के टॉप पे रहना चाहता हूँ। क्या बात है। ये थे आज के रात के मैन ऑफ द मैच बाला तरे। मैं सिद्दीक बाबे आपको वापस लिए चलता हूँ। कमेंटेटर अजय गरत, कमेंटेटर मज़र खान और साथ ही साथ को एंकर स्नेहा शाह के साथ। कल ठीक 2:30 बजे टीमों को रिपोर्ट करना है, कमेंटेटर्स को, अंपायर्स को, टेलीकास्ट टीम को। 2:45 बजे टॉस होगा और 3 बजे पहली गेंद खेली जाएंगी। तब तक